नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ डाइस की क्लास नंबर 3। जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी वो हमने पैटर्न बेस्ड पढ़ी थी, मतलब पोजीशन बेस्ड पढ़ी थी डाइस की। यानी कि जब एक सिंगल डाइस हो तो उसकी 3 पोजीशन क्या होगी, 2 पोजीशन क्या होगी, 4 पोजीशन क्या होगी। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन आजकल एग्जामों के अंदर ट्रेंड जो बढ़ रहा है वो है पैटर्न बेस्ड डाइस। दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन लाता रहूं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा आपको 15 से 20 सेकंड में आंसर लगेंगे निकालने में। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे पैटर्न बेस्ड डाइस। ठीक है, एक एक पैटर्न करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले पैटर्न की ओर। पैटर्न नंबर 1, पैटर्न बेस्ड डाइस में हम देखते हैं पैटर्न नंबर 1। तो हमारा जो है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में टाइप नंबर 1 यानी कि पैटर्न नंबर 1 है। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस पैटर्न पर बेस्ड और आपसे कहता है कि विच डाइस कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस पैटर्न। इस पैटर्न से कौन से इनमें से डाइस नहीं बनाए जा सकते, या एग्जाम के अंदर ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि कौन से इस पैटर्न से डाइस बनाए जा सकते हैं। तो इसमें देखा कैन नॉट बी फॉर्म, नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए या पैटर्न आ जाए तो हमें कैसे करना होता है। इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है निकालने का। ये डिजिट हमेशा एक दूसरे के होते हैं अपोजिट, ये पोजीशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेगी और ऐसे ही ये एक दूसरे के होंगे अपोजिट। यानी कि y के अपोजिट होगा O, R के अपोजिट होगा G और B के अपोजिट हमेशा होगा P। इस पैटर्न पे ये हो गए हमारे अपोजिट नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कौन से डाइस नहीं बनाए जा सकते। देखते हैं कौन से डाइस बनाए जा सकते हैं और कौन से नहीं बनाए जा सकते हैं। यानी कि जिसको मैं राइट करूं वो बन सकते हैं, जिसको मैं रॉन्ग करूं वो नहीं बनाए जा सकते। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछे बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते, आप समझ सकते हो इस पैटर्न के बेस पर कि कौन से डाइस है जो फॉर्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखते हैं BGP यानी कि बी, जी और पी। बी और पी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि जितने भी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब ये नंबर आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कभी भी आपस में नेबरिंग नंबर यानी कि एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगे। और जहां पर भी ये आपस में एक दूसरे के नेबरिंग प्लेस पर होंगे वो डाइस कभी भी नहीं बनेगा। यानी कि BGP, भाई बी के साथ जी बन सकता है, ठीक है, लेकिन
बी के साथ पी कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि बी और पी एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये हमारा डाइस नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम बीजीओ। क्या बीजीओ, हाँ बिल्कुल बीजीओ ये वाले डाइस आपस में बन सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से डाइस बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। कैसे, देखो इस वाले अगर डाइस होंगे इस पोजीशन पे, अगर जैसे इसमें हो गया बी आर वाई, ये डाइस बन सकते हैं। अगर सीधा सीधा ये हो बीजीपी भाई या ओजीपी, सॉरी ओजीपी ये डाइस बिल्कुल बन सकते हैं। और कौन से डाइस बन सकते हैं, और डाइस बन सकते हैं ऐसे वाले डाइस, यानी कि अगर कहीं YGB हो तो ये डाइस बन सकता है, या ORP या ORP हो, ये भी डाइस क्या होता है, बन सकते हैं। यानी कि कौन कौन से नहीं बनेंगे, जो भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो और नेबरिंग प्लेस पर आ जाए, वो डाइस कभी भी नहीं बनेगा। जैसे हम देखते हैं BGO, भाई BGO देखो ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है। तो यानी कि BGO जो है BGO ये दोनों क्या है, ये हमेशा ये इसके अपोजिट है, तो O की जगह अपोजिट यानी कि नेबरिंग नंबर पे Y नहीं होगा, G की नेबरिंग नंबर पे R नहीं होगा, और B के साथ P कभी भी नहीं होगा। यानी कि BGO जो है, यानी कि BGO ये हमारा पैटर्न यानी कि डाइस बन सकता है। ठीक है, अब है BYG यानी कि BYG यानी कि BYG यानी कि BYG या BGY यानी कि ये भी हमारा पैटर्न बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम GPR। तो GPR भाई G के अपोजिट R है, नेबरिंग नंबर तो G के अपोजिट हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं बनेगा। तो बहुत ही आसानी से हमने बस इस पैटर्न को समझकर ये बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा डाइस इससे बन सकता है और कौन सा डाइस नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखते हैं इस पैटर्न के बेस पे इनमें से कौन से डाई यानी कि विच डाइस कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस पैटर्न, इस पैटर्न से कौन से डाइस नहीं बन सकते। यानी कि हमारा वही तरीका, यानी कि इसके अपोजिट हमेशा ये, इसके अपोजिट हमेशा ये, और इसके अपोजिट हमेशा ये होगा। यानी कि पहला हम ये लें तो ब्लैंक बॉक्स के अपोजिट हमेशा ब्लैंक बॉक्स होगा। दूसरा ब्लैंक के साथ हमेशा क्या होगा, ब्लैंक के साथ हमेशा अपोजिट होगा कौन सा नंबर हो, ये वाला पैटर्न। इसके अलावा इस पैटर्न के साथ हमेशा ब्लैंक होगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना बिल्कुल इसी तरीके से हमें समझना है कि जहां जहां पर हमारी ये पोजीशन होगी,
वो बन सकते हैं, ये पोजीशन होगी वो बन सकते हैं, ऐसे पोजीशन होगी तो भी बन सकते हैं, ऐसे पोजीशन होगी तो भी बन सकते हैं। यानी कि एक 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 या यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, कहीं से भी आए, तीनों में से अगर एक एक जहां पर आएगा वहां पूरी पॉसिबिलिटी होती है डाइस बनने की, अदरवाइज वहां पर डाइस नहीं बनेगा। चलो देखते हैं कैसे। अब हम देखते हैं कि क्या ये डाइस बन सकता है जिसपे कुछ भी सरफेस ना होंगे, ब्लैंक सरफेस। देखते हैं भाई, एक ब्लैंक सरफेस ये, एक ब्लैंक सरफेस ये, एक ब्लैंक सरफेस ये, यानी कि एक ब्लैंक सरफेस ये भी हो सकता है। ये मान लो हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्लैंक सरफेस हो, तो यानी कि ये कहीं भी क्लियर नहीं है। जब यानी कि आपके पास एक ऑप्शन मिल जाए तो आंख मीच के आपको बस ये देखना है कि क्या ये तीनों ब्लैंक की पोजीशन बनती है। हाँ ये बनती है, हालांकि एक ये भी है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो यही हो। ऐसी कंडीशन में आपको बताना है कि भाई ये हमारा डाइस बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, यानी कि इसके साथ दो ब्लैंक बॉक्स, यानी कि ये भी हमारा डाइस बन सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाली पोजीशन देखो, ये और ये हो सकता है कि इसके साथ एक ये हो, ये भी हो या ये हो, तो यानी कि या ये भी हो सकता है कि ये हो और ये ऊपर वाला ब्लैंक, तो भी ये हमारा डाइस बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये वाली पोजीशन और फिर दो खाली ब्लैंक्स, यानी कि ये वाली पोजीशन हो सकता है ये ब्लैंक्स हो या ये वाला हो, तो ये और ये भी आपस में बन सकते हैं। यानी कि ये वो डाइस है जिसके, यानी कि ये वो पैटर्न है जिसमें ये सारे के सारे डाइस बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन का जो डाइस का क्वेश्चन था पहला पैटर्न कर लिया, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, और उसके बाद आपको घर पर बैठकर आपकी जो भी रेफरेंस बुक हो उससे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन आपसे वन बाय वन करके सोल्व होते रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। पैटर्न नंबर 2 पे चलते हैं हम। तो ये है हमारा पैटर्न नंबर 2, और इस पैटर्न पे हम देखते हैं कि कौन से डाइस इसमें से बनाए जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों का भी ट्रेंड है एग्जाम के अंदर, जैसे कि हमें पहचानिए कौन किसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और ये वाला जो डिजिट है वो इसके अपोजिट है। यानी कि प्लस के अपोजिट क्या है, प्लस के अपोजिट है स्क्वायर, और कॉपीराइट के अपोजिट क्या है, कॉपीराइट के अपोजिट है डिवाइड, यानी कि इसके अपोजिट है,
और ट्राइंगल के जो अपोजिट है, ट्राइंगल के अपोजिट है माइनस। यानी कि अब हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से डाइस बनाए जा सकते हैं। वही सिंपल तरीका होगा अपना, ये वाले डाइस बनेंगे, ये वाले डाइस बनेंगे, और ऐसे करके डाइस बनेंगे, ऐसे करके डाइस बनेंगे। तो कोई भी एक प्लेस से लिया गया कोई भी एक बंदा नंबर होगा या कोई भी एक पैटर्न होगा, सिंबल होगा, साइन होगा, वो तो डाइस बन सकता है, बाकी और कोई डाइस नहीं बनेंगे। जहां से भी डबल आ गया और तीसरी पोजीशन पे कुछ भी हो तो वहां से कभी भी नहीं बनेगा। अब इसमें देखते हैं कि कौन से डाइस बन सकते हैं। यानी कि प्लस प्लस, ट्राइंगल ट्राइंगल और माइनस। ट्राइंगल और माइनस आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए ये कभी भी आपस में एक दूसरे का नेबरिंग नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हमारा डाइस नहीं बनता। नेक्स्ट देखते हैं कॉपीराइट माइनस और स्क्वायर। यानी कि कॉपीराइट माइनस और स्क्वायर, कॉपीराइट माइनस और स्क्वायर, यानी कि ये कोई भी आपस में एक दूसरे का अपोजिट नंबर नहीं है। यानी कि अपोजिट नंबर नहीं है तो ये नेबरिंग नंबर हो सकता है, यानी कि ये इनका पड़ोसी डिजिट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्राइंगल ट्राइंगल स्क्वायर, ट्राइंगल स्क्वायर और प्लस। भाई स्क्वायर और प्लस तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये कभी भी स्क्वायर और प्लस आपस में एक दूसरे के नेबरिंग नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्वायर ट्राइंगल और कॉपीराइट, स्क्वायर ट्राइंगल और कॉपीराइट, स्क्वायर ट्राइंगल और कॉपीराइट, यानी कि ये हमारा डाइस बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने पैटर्न नंबर 2 से सीखा कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से सबसे पहले तो उसके अपोजिट नंबर निकाल लोगे, फिर उसके बाद ये देख लोगे कि कौन सा इसमें डाइस फॉर्म हो सकता है या कौन सा डाइस फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, और यहां से भी बन गया आपका एक नंबर जो आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट पैटर्न की ओर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से डाइस बनाए जा सकते हैं, ये इस पैटर्न पर बेस्ड कौन कौन से डाइस बन सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन। इस पैटर्न पे बेस्ड देखते हैं कौन से डाइस, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी फॉर्म। तो कौन से डाइस इस पैटर्न के बेस पर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट जाएगा ये, यानी कि ई के अपोजिट एफ होगा, ए के अपोजिट सी होगा, बी के अपोजिट डी होगा, यानी कि ये बनेगा हमारा पैटर्न। ठीक है, अब हमें पता ही है कि किस तरीके से बनेंगे। अगर
एफ सी डी जहां होगा वो बनेगा, ई ए बी जहां होगा वो बनेगा, यानी कि एक एक पैटर्न में से कुछ भी ऐसा बनेगा, वह हमारे डाइस बनने की पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं हम ऑप्शन ए सी बी क्या बन सकता है, नहीं ए के साथ, जब सी अपोजिट है तो ये कभी भी ए के साथ सी नेबरिंग नंबर नहीं हो सकता, तो ये नेबरिंग अल्फाबेट नहीं होगा, तो ये डाइस नहीं बनेगा। देखते हैं दूसरा डाइस ई बी डी, भाई ई बी और डी, भाई बी और डी तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो जब अपोजिट है तो ई और बी, सॉरी बी और डी कभी भी आपस में एक दूसरे के नेबरिंग नंबर नहीं होंगे, यानी कि ये डाइस भी आपका नहीं बनेगा। अब देखते हैं ऑप्शन 3 सी ए एफ, यानी कि सी ए, यानी कि सी के साथ ए है, यानी कि ये भी अपोजिट है, तो सी के साथ ए कभी भी, ए सी का कभी भी नेबरिंग नंबर नहीं हो सकता, या नेबरिंग अल्फाबेट नहीं हो सकता, तो ये भी कभी भी डाइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ए सी के अपोजिट है, और जो आपस में अपोजिट होते हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी या एक दूसरे के नेबरिंग अल्फाबेट या नेबरिंग नंबर नहीं हो सकते। लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि ए डी ई, यानी कि ADE, यानी कि ये बन सकता है, क्योंकि ना तो ए के अपोजिट एफ है, ना किसी के कोई अपोजिट है, और तीनों अलग अलग से, यानी कि ए से, ई से और डी से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो बन सकता है हमारा डाइस वो बन सकता है ऑप्शन लास्ट वाला। तो इस तरीके से दोस्तों हमने किया अपना पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पैटर्न बेस्ड डाइस के क्वेश्चन 3 टाइप्स हमने पढ़ी, और आने वाली और टाइप्स में आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, और उसके बाद हमारा डाइस का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, और आपके एग्जाम में अगर डाइस का एक भी क्वेश्चन आया तो इस बात का मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और आपका विद इन 10 to 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।